हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो आज इसी क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, साथ ही एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए फ्रेंड, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे व्हाइल लूप की, कि इन while loop the condition is tested before any statement is executed। एग्जांपल लीजिए कि आपका ये लूप है, ठीक है, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आपने खत्म किया, ठीक है। आपकी जो कंडीशन है वो क्या है कि आप जब तक यहाँ पे राउंड लगाएंगे जब तक आप थक नहीं जाते, जब तक आप थक नहीं जाते। तो ये जो थकने वाली कंडीशन है ये कब चेक होगी? जो व्हाइल लूप के अंदर ये कंडीशन चेक होती है आपके बिफोर स्टार्टिंग द लूप। मतलब आप लूप स्टार्ट करने से पहले आपकी क्या चेक होगी? कंडीशन चेक होगी। जैसे आप यहाँ पे ग्राउंड के पास आए एंड ग्राउंड के अंदर आपने एंटर नहीं किया, उससे पहले आपसे एक टीचर ने पूछा कि आप थके हुए हैं या ठीक है। तो आप बोलते हैं कि भाई मैं ठीक हूं। तो क्या करेंगे? टीचर आपको अलाउड कर देंगे आपको ग्राउंड में एंटर करना, एंड एंटर करते के साथ क्या करेंगे? आप राउंड लगाना स्टार्ट कर देंगे। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे मना कर देंगे अपने टीचर को कि यहाँ पे मैं थक चुका हूं, तो मैं आपका जो टीचर है वो बोलेगा कि आपको ग्राउंड में जाने की इजाजत नहीं है, तो आप ग्राउंड में नहीं जा सकते। सो इसी प्रकार क्या जो व्हाइल लूप है हमारा काम करता है, जो व्हाइल कंडीशन है, जो व्हाइल लूप की जो कंडीशन है वो आपकी लूप स्टार्ट होने से पहले चेक हो जाती है। इसको हम देखेंगे अपने सिंटेक्स के अंदर। पहले बात कर लेते कि डू व्हाइल लूप के अंदर क्या चीज होती है। देखिए फ्रेंड्स, इन डू व्हाइल लूप द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कब होती है? एटलीस्ट वंस, एक बार तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है भी तो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको ग्राउंड का राउंड लगाना है, एंड ग्राउंड का राउंड लगाने के लिए क्या करते हैं? आप पहले कंडीशन चेक करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ग्राउंड के पास आए, अभी आप थके हैं चाहे नहीं है, आपको एक चक्कर तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? आप एक राउंड लगाएंगे, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। मतलब आपको ग्राउंड में एंट्री डायरेक्ट मिल गई बिना किसी कंडीशन के। तो क्या इसका मतलब क्या है? कि आप एक बार तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो डू व्हाइल लूप किस लिए यूज होता है? कि एक काम को एक टाइम करने के लिए, ठीक है। अभी बात करते हैं सिंटेक्स की, कि इनके सिंटेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, व्हाइल लूप को जो हम स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे? व्हाइल नाम का एक कीवर्ड लिखेंगे, देन राउंडेड ब्रैकेट हम स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर अपनी कंडीशन लिखेंगे जो हमें चेक करनी है। कंडीशन के बाद करली ब्रैकेट से हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, एंड करली ब्रैकेट्स को जब एंड करेंगे उसके बीच में जो स्पेस है, ये वाली स्पेस हमारी खाली है, इसमें हम क्या लिखेंगे? हमारा कोड लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट कराना है लूप के अंदर। अभी हम बात करते हैं डू व्हाइल लूप के सिंटेक्स की। देखिए यहाँ पे जो सिंटेक्स है उसके अंदर सबसे पहले आप डू कीवर्ड लिखेंगे। डू कीवर्ड लिखने के बाद आप करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, एंड जहां पे आप करली ब्रैकेट बंद करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? व्हाइल सिंबल लिखेंगे, एंड व्हाइल लिखने के बाद आपको राउंडेड ब्रैकेट स्टार्ट कर देने हैं, एंड उसके अंदर क्या लिखना है? आपको एक्सप्रेशन लिखनी है या कोई कंडीशन लिखनी है, ठीक है। अभी आपको बोलना है कि यहाँ पे आपने जो डू के अंदर जो करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखी है, जो खाली स्पेसेस के अंदर क्या लिखा? आपने कोड लिखा। तो डू के बाद आपने कोई कंडीशन चेक नहीं की, तो क्या करेंगे? सीधे आप एक बार कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बाद आपकी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो आप सीधा लूप से बाहर आ जाएंगे, एंड अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो क्या करेंगे? अब दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे डू वाली कंडीशन के ऊपर, एंड यहाँ पे दोबारा ये स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट कर देंगे, या फिर जो भी आपने कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके दोनों सिंटेक्स के बीच में डिफरेंस। अभी हम बात करते हैं इन व्हाइल लूप नो सेमीकोलन इज नीडेड आफ्टर द एंड ऑफ द कंडीशन। आपको जो व्हाइल लूप के अंदर से सिंटेक्स है मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए, आपने जो सिंटेक्स लिखा है इसके बाद आपने कहीं पर भी सेमीकोलन का यूज नहीं किया, लेकिन जो आपका डू व्हाइल लूप है इसके अंदर आपने जो सिंटेक्स लिखा है उसके अंदर आपके यहाँ पे सेमीकोलन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये था क्या? मेजर डिफरेंस हमारे सिंटेक्स के बीच में। एंड इस पॉइंट को मैं अगर पढ़ के भी बता देता हूं, इन डू व्हाइल लूप सेमीकोलन नीडेड आफ्टर द एंड ऑफ द कंडीशन। जो कंडीशन है ये आपकी एक्सप्रेशन है, इसके एंड के अंदर आपको यहाँ पे सेमीकोलन दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है अपने डू व्हाइल लूप के अंदर। वही बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। जो आपका व्हाइल लूप है वो क्या? एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है गाइस? मेनली इस बात को ध्यान रखना कि आप एंटर करते समय किसी लूप को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जब आप किसी लूप के अंदर एंट्री ले रहे हैं या किसी ग्राउंड के अंदर जब एंट्री ले रहे हैं तो उस समय आपकी कंडीशन चेक हो रही है, वो क्या होता है? आपका एंट्री कंट्रोल लूप होता है। वहीं जो डू व्हाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब पहले आप यहाँ पे काम करेंगे, मतलब पहले आप यहाँ पे ग्राउंड का चक्कर लगाएंगे, उसके बाद आपकी यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। तो एग्जिट करते समय आपकी जब कंडीशन चेक हो रही है उसे क्या बोलते हैं? हम एग्जिट कंट्रोल लूप। इसके बाद हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे
while लूप में और मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल। जो while लूप है वो आपका मे और मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल, कि जो आपका पूरा while लूप है वो आपका एग्जीक्यूट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। मतलब आपकी कंडीशन फॉल्स आ गई तो क्या करेंगे, आप एक बार भी लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइज यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप यहाँ स्टेटमेंट पे आएंगे ही नहीं और आप बिना while लूप स्टार्ट किए सीधा अपने आगे कोड पे बढ़ जाएंगे। लेकिन डू while लूप के अंदर क्या करेंगे, आप एक बार तो अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, सीधा डू लिखना है, डू लिखने के बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद आपको स्टेटमेंट लिख देनी है जो आप एग्जीक्यूट करनी है, और वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, क्योंकि उसके बाद आपकी यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डू व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो डू व्हाइल लूप है वो आपका एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है। फ्रेंड्स इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, डू व्हाइल लूप इसीलिए यूज होता है क्योंकि इसके अंदर आप एक बार कोड तो एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे, उसके बाद चाहे आपकी जो कंडीशन है फॉल्स हो जाए चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे गाइस, ये मेजर पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इस पॉइंट को देखेंगे। व्हाइल लूप कैन लीड टू एरर इफ द कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स। जो व्हाइल लूप है वो आपको गाइस एरर शो कर सकता है जब आपकी कंडीशन हमेशा फॉल्स रहेगी, क्योंकि फ्रेंड जब आप फॉल्स कंडीशन दे ही रहे हैं तो आपका लूप चलेगा ही नहीं, एंड लूप नहीं चलेगा तो आपने लूप लिखा ही क्यों। लेकिन यही बात करते हैं डू व्हाइल लूप हेल्प प्रिवेंट एरर एज इट रन एट लीस्ट वंस। जो डू व्हाइल लूप है वो गाइस आपके एरर को प्रिवेंट करता है और क्या कर देता है, आपके कोड को एटलीस्ट वंस टाइम रन कर ही देता है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले ये एक्सप्लेन कर दिया था। सो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।